नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के करा पंचायत के प्रेजेंट मुखिया में अरुण कुमार दास जी के आवास पर पहुंचा हुआ हूं। आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। सर, सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो एक दलित समाज के आईएएस अफसर को हत्या कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। ये घटना नहीं होना चाहिए। ये जो घटना हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत निंदा करता हूँ। आज देखिए, एक आईएएस अफसर बनने के लिए आज कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, और उसको बेरहमी से उसको हत्या कर दिया जाता है। जो एक आनंद मोहन जी है, उनके थ्रू इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर में मुन्ना शुक्ला का भाई का हत्या हुआ था, अपराधियों के द्वारा किया गया था। इसके लिए प्रोसेसिंग मुजफ्फरपुर में हो रहा था और मुजफ्फरपुर डीएम का लोग बुला रहे थे कि मुजफ्फरपुर डीएम आए तो प्रोसेसिंग को बंद किया जाएगा। लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया जी उसी रास्ते से जा रहे थे। लेकिन लोग तो आक्रोशित था, लोगों के दिमाग में आया कि यही मुजफ्फरपुर के डीएम है। इसके बाद कुछ अपराधी तत्वों ने उकसा दिया और उकसाने के बाद भीड़ ने उनका हत्या कर डाला। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। ये भीड़ जो किया उसको हम लोग बहुत निंदा करते हैं। एक आईएएस बनने के लिए बहुत तपस्या और मेहनत की ज़रूरत होती है। जी कृष्णैया अनुसूचित जाति के थे। वे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब गोपालगंज डीएम बने थे तो वे अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत सारे करीब 35 लड़कों को प्यून में बहाली करने का काम जिला में करने का काम किए थे। वे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन घटना हुआ उसमें लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा आनंद मोहन को किया। उसमें मुन्ना शुक्ला भी थे, अखलाक अहमद भी थे। लेकिन हाई कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास का सज़ा सुना दिया। इसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, केस चल रहा था। इसी पीरियड में वे 15 साल तक जेल में रहे। कुछ लोग तो बरी हो गया, कुछ लोगों का सज़ा हुआ। आनंद मोहन जी 15 साल तक जेल में रहे। वे करीब करीब सज़ा काट चुके हैं। और ये व्यक्ति को जेल में कुछ सुधार करने का मौका दिया जाता है। जिनका सुधार का मानसिकता होता है, जिनका जेल में किसी प्रकार का गलत गतिविधि नहीं होती है, उस पर सरकार विचार करती है। और सरकार सर्वमान्य है। लोकतंत्र में सरकार सब कुछ होता है। तो सरकार ने कुछ मैनुअल में सुधार करके आनंद मोहन के साथ साथ 18 लोगों को बरी किया है। आज देखिए, बिहार में ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है। कानून का जो होता है ना कि हम कानून पर विश्वास रखेंगे। आज जो वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, वो कानून पर कैसे विश्वास रखेगा? ऐसे खुलेआम जो एक आईएएस अफसर का हत्या हो रहा है, तो आम जनता आप कहाँ तक देख रहे हैं, कहाँ से वो ठीक ठाक है? देखिए, कानून का राज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अपराधी अपराध करते हैं, पुलिस उनको जेल में बंद कर देती है, उनका सजा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आनंद मोहन का जहाँ तक सवाल है, आनंद मोहन 15 साल तक जेल काट चुके हैं। जितनी इसके पहले जो विपक्ष की सरकार बीजेपी थी, आनंद मोहन की रिहाई की मांग कर रही थी। जब तेजस्वी जी और नीतीश जी एक साथ आ गए तो वही भाजपा, सुशील कुमार मोदी, उनको वे बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। तो आनंद मोहन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये कोर्ट का काम है, कानून का काम है। लेकिन मैं सरकार से अपील करूंगा कि आपने जो किया वो आपके बस का था। लेकिन जी कृष्णैया जैसे आईएएस जो देश के नामी ग्रामी थे, वैसा आईएएस देश में नहीं हुआ। जिनके दिलों में गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम था। वे दलित पिछड़ा कमजोर को उत्थान करने के लिए बहुत सारे कार्य किए।
गोपालगंज की जनता, पूरे देश की जनता, दलित समाज उनको याद करती है। मैं श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी से अपील करूंगा कि जिस तरह वीर कुंवर सिंह का आपने पटना के राजधानी में स्टैचू बनाने का काम किया, उसी तरह जी कृष्णैया का स्टैचू बनाएं और उनके नाम पर बिहार सरकार एक दिन छुट्टी घोषणा करे और उनको शहीद का दर्जा दे, यही आपसे मांग है। अभी देखिए, अभी ये जो घटना हुआ है, अगर वही जिस प्रकार से दलित समाज से वो आते हैं, अगर वही घटना अगर एक दलित समाज के व्यक्ति अगर उच्च जाति के लोगों को अगर मर्डर करता, तो आप समझ सकते हैं कि वो बात कहाँ तक जाता, उस पर कितना कार्रवाई हो सकता था। देखिए, उस पर बहुत कार्रवाई होता है। आज हमारा समाज कमज़ोर है। मैं आज मान रहा हूँ कि हमारा अगर MP MLA हमारी सरकार बिहार में होती, दलित की सरकार होती, तो ऐसी घटना, ऐसा जो हुआ वो नहीं होता। लेकिन हमारा समाज धीरे धीरे जाग रहा है। जिस दिन समाज हमारा जाग जाएगा, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये समाज सोया हुआ है। मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी जी पर आरोप नहीं लगाता हूँ। परिस्थितियाँ ही परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार वो लोग हैं। अगर लालू जी की सरकार नहीं रहती तो आनंद मोहन जैसे लोग जेल में नहीं होते। नीतीश कुमार जी ने भी इसके लिए बहुत काम किया, लेकिन परिस्थितियां बदल रही है, समय बदल रहा है। ये समय की पुकार थी आनंद मोहन को बाहर करना। ये सरकार की मानसिकता है। सरकार समझी कि आनंद मोहन को बाहर किया जाए, क्योंकि वे 15 साल जेल काट लिए हैं। उनके आचरण में सुधार है। वे कोई गलत गतिविधि अभी तक उनके द्वारा बिहार में नहीं किया गया है। इन सारी बातों को, तथ्यों को रखकर सरकार ने जो कानून संगत हुआ उसका किया। इससे हम लोगों को कोई विशेष लेना देना नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी को बरी किया गया, इस पर एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। हमारे राज्य के जो हमारे समाज के, दलित समाज के लोग हैं, उनके मन में एक टीस है कि आनंद मोहन को बरी क्यों किया गया। अगर यही काम कोई दलित समाज का नेता किया रहता तो उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता। जैसे मैं बाथे नरसंहार के बारे में बताता हूँ। बाथे नरसंहार वाले लोगों जो नरसंहार किया वो बरी हो गया। जो सेनारी नरसंहार किया उसको सजा आज भी वो काट रहा है। ऐसे ऐसे अगर किया जाता है तो देश में और राज्य में इसका गलत मैसेज जाएगा। सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए। अगर आनंद मोहन को बरी किया गया तो उनके साथ साथ क्या नाम है, ये जो जी कृष्णैया साहब हैं, इनके नाम पर बिहार सरकार एक दिन छुट्टी करे और इनको शहीद का दर्जा दे और पटना के किसी भी गोलंबर के पास उनका मूर्ति लगाया जाए। जिस तरह वीर कुंवर सिंह का लगाया गया है, उस तरह सारे हमारे समाज के लोग उनको नमन करेंगे। और ये मैसेज होना चाहिए कि जी कृष्णैया देश के बहुत बड़े IAS थे, जिनका बहुत अच्छा सराहनीय कार्य गोपालगंज में रहा है। अभी देखिए, जो दलित समाज के ऊपर नीतीश कुमार के प्रति बहुत आक्रोश है, क्योंकि नीतीश कुमार, दलित समाज का कहना है कि नीतीश कुमार जो किए हैं वो गलत किए हैं। वो दलित विरोधी लोग उनको साबित करना चाह रहा है। इसलिए करना चाह रहा है कि एक व्यक्ति को सबसे पहले फांसी की सजा हुआ, उसके बाद में उसको उम्र कैद का सजा हुआ, उसके बाद में ऑटोमेटिक उसका खबर आ रहा है कि उसको रिहा कर दिया गया है। देखिए, फांसी का सजा, आजीवन कारावास का सजा, ये कोर्ट का काम है। लेकिन सरकार जज नहीं है। सरकार जो काम कर रहा है, 15 साल तक वो सजा काट लिए हैं, उनमें बहुत सुधार हुआ है। और राज्य का परिस्थिति था कि सरकार मैनुअल में जो कोर्ट, जो जेल का मैनुअल है, जो कानून है, उसमें अमेंडमेंट, उसमें सुधार करके उनको 7-7, 18 को बाहर किया है। और ये नीतीश कुमार की सरकार ही है कि दलित का आज तक, जैसे विकास मित्र हो, मास्टर की बहाली हो, आपको पंचायती राज में जनप्रतिनिधि एकल पद पर आरक्षण की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विकास का बात हो, अति पिछड़ा के विकास का बात हो, ये नीतीश के सिवा आज तक की कोई सरकार नहीं किया है। रहा बात की ये कोर्ट का मैटर है, तो कोर्ट के मैटर में नीतीश कभी दलित विरोधी नहीं हो सकते हैं। इस पर मेरा पूर्ण भरोसा है। तेजस्वी जी कभी दलित विरोधी नहीं हो सकते हैं। इन्हीं लोगों के कारण आज लोग सीना तान कर चल रहा है। नीतीश जी और लालू जी अगर नहीं रहते तो बिहार का विकास नहीं होता। बिहार का जो कमज़ोर वर्ग है, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, वंचित, अकलियत जो है, आज
मजबूती से थाना में जा रहा है, ब्लॉक में जा रहा है, उसका मुखिया है, उसका प्रमुख है, उसका मेयर है, उसका जिला परिषद है, और अरुण कुमार दास भी उसी में का है जो करा पंचायत का मुखिया है। नहीं सर, ये अब जब बात बोले बिल्कुल सही बोले कि जब लालू प्रसाद यादव के यहाँ पर सरकार बनी तो बहुत सारा ऐसे दलित समाज में उत्साह हुआ, कुछ एक अलग सा मतलब चेंजिंग देखने को मिला। नीतीश कुमार की सरकार बनी तो बहुत सारा मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया भी काम हुआ है। लेकिन इस मुद्दा को आज खैर ये तो आप बोल रहे हैं कि कोर्ट का मामला है, लेकिन बड़े सारा लोग उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा करने का बहुत सारा रीजन भी है सर। देखिए, ये विपक्ष उकसा रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार जिसको पच नहीं रहा है वो उकसा रहा है। महागठबंधन की सरकार नीतीश और तेजस्वी की सरकार को खत्म करने के लिए पूरा देश के विपक्ष एक हो गए हैं। सारे लोग, कहीं जन सुराग चल रहा है तो कहीं किसी बहुजन के नेता को उकसाया जा रहा है, कोई ना कोई हथकंडा अपनाया जा रहा है, कहीं ओवैसी को खड़ा किया जा रहा है। ये सारे लोग बीजेपी का बी टीम है। साथियों, मैंने सर से बात किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर महानायक टीवी न्यूज़ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।